नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एमपी के 5 लाख कर्मचारियों के लिए प्रमोशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें 9 साल बाद प्रमोशन होंगे। 1 लाख कर्मचारी इंतजार में रिटायर हुए। अब 3 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। सीएम मोहन यादव का कहना है कि हम किसी भी विभाग में पद खाली नहीं रहने देंगे। विपक्ष थोड़ी मदद करेगा तो हम प्रमोशन पर भी ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। हम आप मिलकर सभी वर्गों के जो प्रमोशन अटके हैं उनका भी समाधान खोज रहे हैं, ताकि नीचे के पद और रिक्त हो जाएं, उनको भी भरने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा सके। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 मार्च को विधानसभा में बयान दिया था। इसके साथ ही सीएम ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ होने वाला है। दरअसल मध्यप्रदेश में पिछले 9 साल से कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन नहीं हुए हैं। इस दौरान 1 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन किए ही रिटायर हो चुके हैं। मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि सरकार ने प्रमोशन के लिए 3 क्राइटेरिया तय किए हैं। ये भी तय किया कि जो भी प्रमोशन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगे। फिर 9 साल में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर हुए। 30 अप्रैल 2016 पर प्रमोशन पर रोक लगी थी, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे रोका गया था। सरकार ने तब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, मगर शीर्ष अदालत ने यथास्थिति के आदेश दे दिए। जानिए किस वजह से प्रमोशन पर रोक लगी थी। साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाए हुए प्रमोशन पर आरक्षण का प्रावधान दिया था। आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते हैं, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में बड़ा विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क की प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है। फैसले के बाद आए बयान का राजनीतिक असर पड़ा। 12 जून 2016 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनुसूचित जाति और जनजाति अधिकारी कर्मचारी के लिए उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। आरक्षण जारी रहेगा। प्रमोशन में भी मध्यप्रदेश सरकार आरक्षण देगी। संविदा भर्तियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण की बदौलत ही मैं मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके। शिवराज के इस बयान के बाद जातिगत की बजाय आर्थिक आरक्षण की वकालत कर रहा सवर्ण वर्ग नाराज हो गया। जगह जगह आंदोलन हुए। ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ। जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी हार गई। इस हार के पीछे राजनीतिक पंडितों ने कहीं ना कहीं शिवराज के माई का लाल होने का बयान को जिम्मेदार माना। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें ग्वालियर चंबल में गंवाई, जहां आंदोलन तेजी से फैल रहा था। हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई, ना कि प्रमोशन पर। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के प्रमोशन में आरक्षण देने वाले पैरा कनिका को खत्म कर किया था। सरकार ने पूरे नियम को ही खत्म मानते हुए प्रमोशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके बाद जब अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की अलग अलग बेंच में याचिका लगाई तो कोर्ट ने प्रमोशन के देने के आदेश दिए। हालांकि सरकार ने इनमें से कई आदेशों का पालन नहीं किया। इन 3 उदाहरणों से समझिए हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर रोक लगाई। रिव्यू पिटीशन लगाई, तब पशु चिकित्सकों को मिला प्रमोशन। पशु चिकित्सकों की याचिका 15 दिसंबर 2022 को ग्वालियर हाईकोर्ट ने सरकार को प्रमोशन करने के निर्देश दिए। इस मामले में सरकार सिंगल बेंच, डबल बेंच और फिर रिव्यू बेंच में ले गई, लेकिन फैसला चिकित्सकों के पक्ष में आया। इसके बाद चिकित्सकों की तरफ से कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। कोर्ट ने प्रमोशन न करने से संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए, तब जाकर चिकित्सकों को प्रमोशन दिया गया। जबकि नगरीय निकाय के टाइम कीपर बने सब इंजीनियर। हाईकोर्ट ने 21 मार्च 2024 को नगरीय निकायों के असिस्टेंट इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 2 महीने प्रमोशन करने का आदेश दिया। असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार गोयल ने 18 अप्रैल 2023 को कोर्ट में याचिका दायर कर प्रमोशन की मांग की थी। ये कहा था कि राज्य सरकार ने प्रमोशन पर रोक लगा दी है, जिससे नगरीय निकाय में ही प्रमोशन पर रोक लगी है। तीसरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में भी यही आदेश आया था, जबकि नगरीय निकाय और डीएनसीपी दे चुके प्रमोशन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं रहनी चाहिए। जस्टिस मनिंदर भट्टी की अध्यक्षता में कहा गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट कई याचिकाओं में स्पष्ट कर चुका है कि प्रमोशन में आरक्षण देने पर रोक लगाई है, ना कि प्रमोशन देने पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों को प्रमोशन देने में कोई रोक नहीं लगाई है। जानिए प्रमोशन के लिए क्या कर रही सरकार। वित्त विभाग ने विधि विभाग से मांगा भी मत। प्रमोशन के 3 क्राइटेरिया तय किए हैं। पहला, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिलेगा। दूसरा, जिन्हें प्रमोशन मिल चुका उनका डिमोशन नहीं होगा। साथ ही तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे प्रमोशन। यानी जितने भी प्रमोशन होंगे वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अधीन होंगे। 13 साल बाद बढ़ेंगे कर्मचारियों के भत्ते।
जबकि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बजट में कर्मचारियों के भत्तों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को पेश किए बजट में बताया कि 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। अभी तक कर्मचारियों को केवल 6वें वेतन आयोग